तो चलूं। राम राम सभी भाई ने, और स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। और शुरुआत हो रही है सीरीज की। हो सकता है आपने इंस्टाग्राम पे मेरा पोस्ट और रील देख लिया होगा। जी हाँ, ये शुरू हो रहा है 15,000 किलोमीटर फॉर्च्यूनर के साथ एक ही ट्रिप में। हो सकता है शायद 20,000 किलोमीटर जाए। समय कितना लगेगा? हो सकता है 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, 20 दिन लग जाए, 15 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। अब जैसा जहां होगा वही करेंगे। अभी मैं निकल रहा हूँ कोयम्बतूर से बैंगलोर। मैं आज रात बैंगलोर स्टे करूंगा और कल सुबह निकलूंगा बैंगलोर से हैदराबाद, जहां पे हमें सुमित ज्वाइन करेगा। चलो और बातें करेंगे हाईवे टच करने के बाद, क्योंकि हमें लगेगा 1 घंटा हाईवे टच करने पे। और तो चलो शुरू करते हैं अपनी जर्नी दिल्ली की ओर। चलो दिल्ली की ओर शुरू करते हैं। तो भाई साहब 1.5 घंटे बाद अब हम पहुंच चुके हैं नेशनल हाईवे NH44 पे। और ये सीधा हाईवे हमको लेके जाएगा श्रीनगर तक। पर हम अभी इस रूट पे जाएंगे सिर्फ बैंगलोर तक। बैंगलोर के अंदर नहीं जाऊंगा मैं सीधे निकल नहीं जाऊंगा। मैं हुशूर में रुक जाऊंगा और कल सुबह मॉर्निंग में मैं बैंगलोर क्रॉस करूंगा। क्योंकि बैंगलोर में होता है जाम और मुझे नहीं फंसना 2.5 घंटे जाम में। तो मैं अर्ली मॉर्निंग बैंगलोर क्रॉस करूंगा जब ट्रैफिक कम होगा। तो मैं कहाँ रुकूंगा? मैं उससे पहले हुशूर में कहीं रुक जाऊंगा। मैं वैसे वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे मैं हमेशा रुकता हूँ। मैं हुशूर क्रॉस करते हैं, सब बैंगलोर एंटर करोगे तो वहाँ पे रुकता हूँ मैं दिखा दूंगा मैं। तो यहाँ से हमको दिखा रहा है उस जगह का 5.5 घंटे। तो चलिए 5.5 घंटे काटते हैं गाड़ी में। और अब मैं बात करूंगा आपसे सेलम में। हम यहाँ से क्रॉस करेंगे सेलम ई रोड। सेलम वही जगह है जहाँ की हल्दी बड़ी मशहूर है भाई। तो चलो सेलम में बात करते हैं स्टॉप लेके। तो लो भाई, पहला टोल आ गया है और इसी प्रकार हम अपना कोयम्बतूर छोड़ रहे हैं। अब कोयम्बतूर में एंट्री होगी हमारी कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन बाद। बोलो श्री रामचंद्र की जय, हर हर महादेव। और ये टोल में एंट्री कर रहे हैं हम। रोड पे मुझे इतना कुछ भीड़ दिख नहीं रही है, खाली खाली सा है, बट ठीक है, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। और देखते हैं कहाँ तक मजा आता है। वैसे आपको मैं बता दूं, मैं अपने इस सीरीज में जिस पे मैं अभी निकला हुआ हूँ मैं, वो है 15,000 किलोमीटर विद फॉर्च्यूनर। मतलब फॉर्च्यूनर के साथ सिंगल हैंड, मतलब मैं ही ड्राइव करूंगा और कोई बैठते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, उतरते जाएंगे, बहुत कुछ होगा इस ट्रिप में। बट ड्राइव मैं ही करूंगा और पूरा सीरीज में ही कंप्लीट करूंगा। और अकेले ही इसको 15-16 किलोमीटर चलाएंगे। अब आप पूछेंगे रूट क्या है? रूट हमारा दिल्ली तक तो ठीक है, हमने डिसाइडेड कर रखा है। बट दिल्ली के बाद का हमारा कोई रूट नहीं है। हो सकता है हम कश्मीर भी जाएं, नेपाल भी जाएं, हो सकता है हम उत्तराखंड भी कवर करें। कुछ यूट्यूबर्स भी जुड़ेंगे हमारे साथ, कुछ कोलैबोरेशन भी होगा। बहुत मजा आने वाला है। सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए और पूरा ब्लॉग देखिएगा, मजा भी आएगा। इसी के साथ साथ मैं डालता रहूंगा पूरे रोड ट्रिप का टाइम लैप्स, जैसे मैं सब जगह का डालता हूँ, मैं हर ट्रिप का डालता हूँ, मैं इसका भी डालूंगा। तो किसी को भी अगर देखना है कि रोड कैसा है तो आपको वहां से रोड टाइम लैप्स देख लेना भाई, बड़ा होगा, फॉरवर्ड करके देख लेना और आपको जानकारी मिल जाएगी रोड है कैसा, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कहाँ पे। मैं डेट के साथ स्टैंपिंग भी कर दूंगा जिससे आपको अच्छे से जानकारी रहेगी इस तारीख को ये था। तो चलो भाई मिलते हैं आगे। तो लो भाई, अब हम क्रॉस कर रहे हैं तिरुपुर। तिरुपुर सबने नाम सुना होगा। ये तिरुपुर क्या है? तिरुपुर गढ़ है आपके गारमेंट्स का। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बहुत फेमस है तिरुपुर। और यहाँ पे आप मानोगे नहीं, एक्सपोर्ट का काम सबसे ज्यादा होता है। जो भी बड़ी कंपनी है, लिवाइस हो गई, पेपे जींस हो गए, उनके सबके जींस, शर्ट, टी शर्ट्स भाई यहीं बनते हैं और यहीं से वो एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब 400 रुपए की चीज बनवाई में देते हैं और हमसे 2,000 रुपए में खरीदवाते हैं। सही है गेम भाई। तो त्रिपुर हमारी तरफ से सलाम है आपको और मिलते हैं सेलम में। चलिए। तो भाई साहब हमें हो गए हैं ड्राइव करते करते कम से कम नहीं तो 2 से 2.5 घंटे। मैंने अभी एक स्टॉप लिया था चाय के लिए, वो चाय पी ली है और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है। बारिश शुरू हो गई है, टिप 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 है, पर फिर भी चलो ठंडा मौसम तो है। अब भाई हम चढ़ते जाएंगे तो मौसम ठंडा मिलता जाएगा। आप खुद देखो मौसम, ये देखो भाई मौसम क्या प्यारा मौसम है भाई।
तो यहाँ से हमारी दूरी है, जो होटल में मैं रुकने वाला हूँ हुशूर के पास, वो है 3 घंटा 13 मिनट दिखा रहा है मुझे जीपीएस में, गूगल जीपीएस में, मेरे वाले जीपीएस में नहीं। तो देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। जबकि मैं तो आज बैंगलोर के आउटर में ही स्टे करूँगा और फिर बैंगलोर मैं सुबह सुबह 5 बजे क्रॉस कर जाऊँगा, तो मुझे जाम में कम फंसना पड़ेगा और मैं आपको तब दिखाऊँगा कि बैंगलोर कितना अच्छा लगता है। तो चलो भाई, सेलम अभी आया नहीं है, सेलम क्रॉस करके एक स्टॉप लेंगे धर्मापुरी या कृष्णगिरी में और वहाँ पे आपसे बात करते हैं। तो आप करिए रोड को एंजॉय और मिलते हैं आपसे कृष्णगिरी या धर्मापुरी में। और भूलना मत भाई मेरे, सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। और इस सीरीज को सक्सेस बनाना है, हमें सक्सेस बना के रहेंगे। तो चलो मिलते हैं धर्मापुरी में। यार मेरी कभी भी स्टार्टिंग अच्छी नहीं होती है किसी भी ट्रिप की, और इस ट्रिप की भी स्टार्टिंग इतनी अच्छी नहीं हुई है। मैं बताऊं हुआ क्या है मेरे साथ साथ, पता चलता हूं मैं आपको। पहले हुआ ये कि मैंने 2-3 कैमरे सेट किए थे, बट उसमें से 2 कैमरों में केबल लगा दी थी, एक में केबल नहीं लगाई। सोचा मैं बाद में लगा लूंगा मैं, पर प्रॉब्लम पता है क्या हुई भाई, केबल ही नहीं मिल रही। तो भाई साहब हम एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग पे हैं और देख रहे हैं क्या करें, तो हमने चलो चलते हैं आगे खरीद लेंगे। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरी जो केबल हमने लगाई फिट करी, वो करंट ही नहीं दे रही उसमें, तो मतलब हमारा पीछे डैश कैम तो बिल्कुल डेड हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, हमने सोचा जाके चलो बैंगलोर तक है, फ्रंट कैमरा कवर करके आपको रोड ट्रिप दिखा देंगे। अब भाई अब जो फ्रंट कैमरा मैं यूज़ करता हूँ ना, मैं वो अदला बदली हो गई। अब उसमें क्या हुआ स्टोरेज फुल दिखा दिया। अब स्टोरेज फुल दिखा दिया तो उसमें ये हुआ कि भाई साहब अब करे तो करें क्या। हमने क्या किया, चलो उसको फॉर्मेट कर देते हैं। ध्यान नहीं आया, बीच वाला कैमरा तो लगा हुआ था और बीच वाले कैमरे से रिकॉर्डिंग कर लेते, वो भी ध्यान में नहीं आया। और भाई साहब हमने कर दिया पूरा फॉर्मेट और फिर अब लगाया है बीच वाला कैमरा। मुझे भी डाउट है कि वो करेगा नहीं करेगा। चलो अच्छा है, ये सब चीज़ें सीखने को मिली है। हो गया कांड, देखो कर तो रहा है, वो बंद हो गया। तो देखो भाई साहब पहुंच जाएं बस, फिर इसके बाद देखते हैं क्या सही क्या गलत करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। चलो अभी आपको एक गाड़ी दिखाता हूं मैं। भाई क्या कट मारा, वो मेरे तो डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ, वो दिखाऊंगा मैं आपको। वो आके जा रही है ना लाल कलर गाड़ी, वो भाई क्या ड्राइव मार रहा है भाई। ओ तेरी क्या, बहुत सही गाड़ी चला रहा भाई ये, बहुत सही गाड़ी चला रहा भाई ये। सामने आगे जा रही है ना व्हाइट कलर के, आगे जो गाड़ी जा रही है रेड कलर की, वोक्सवैगन के फोर्ड। भाई कहाँ घुस जा रहा, मैं दिखाऊंगा आपको। मैं मेरे डैश कैम ने रिकॉर्ड किया है उसको। मैं काहे तेज चला रहा हूँ, उसको जान दे बे, उसके पीछे पड़ने से फायदा नहीं है। चलो तो भाई सेलम हमने क्रॉस कर दिया है और सेलम क्रॉस करने के बाद आता है ये हमारा टोल। और भाई देख लो जाम कितना लगा हुआ है इस टोल पे भाई साहब। तो मैं कार वाली में घुस जाता हूँ, वही सही है भैया, वही निकाल ले जाएंगे हमको। लाइन लगे कोई बात ना, पर लाइन चलेंगे हम कार वाली में। और हमें लग रहा है ये लाइन कुछ बंद है, तो भैया ओनली कार है। खुल तो रहा है बेटा, नो एक्सेप्शंस इन दिस लाइन। अबे वैसे भी किसी लाइन में एक्सेप्शंस नहीं है। अब देखते हैं कितनी देर में अब इसको एंटर करते हैं। 35-36 अंकल जी फैन ले जा रहे, फैन चल रहा है देखो बगैर बैठ बिजली के, घूम रही। नॉन फास्टैग तो धुल गया यार। व्हीकल एंटरिंग लेन विल बी फाइन 2 times द एप्लीकेबल टोल। अंकल जी चलो।
34 पे मैंने स्टार्ट किया था, 36 मान लो आप, 36 सेकंड पे शुरू किया था। 2 मिनट हो गए हैं पर फिर भी चल रहा है, ऐसा तो है नहीं अटका हुआ रुका हुआ है, पर मशीन अपना काम कर रही है जितनी तेजी से कर सकती है। अब फटफट 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 तो खुलेगा नहीं, अब हम ही फंस गए, हम ही फंस गए। खुल जा, भाग लो यहाँ से। तो भाई ये रहा, हमने सेलम क्रॉस कर दिया और सेलम की भीड़ भी सारी जैसी आराम बोल दिए हैं। अरे अंकल जी कहाँ आ रहे हो? और अब हमारी रास्ता होगा धर्मापुरी। वैसे कहावत है यहाँ पे, एक स्टार बिरयानी नाम से एक दुकान है, रेस्टोरेंट है, बड़ा फेमस है। कहा जाता है कि अगर आप सेलम आए हो और स्टार बिरयानी से आपने बिरयानी नहीं खाई तो क्या ही सेलम आए हो। तो आप कोशिश करना, अगर आप सेलम आओ तो स्टार बिरयानी ज़रूर ट्राई करना। वैसे सेलम कोई एक छोटा सा कस्बा या गांव नहीं है, यहाँ पर रेडिसन ब्लू होटल भी है भाई, और यहाँ पे एयरपोर्ट भी है, डायरेक्ट फ्लाइट है हैदराबाद से, चेन्नई से। तो घबराइए मत, यहाँ आइए। और आप क्यों आएंगे मैं बताता हूँ आपको। सेलम में है आपका स्टील प्लांट, सेलम में है आपका हल्दी का कारोबार, और सेलम में है 2 रास्ते, जो एक ले जाता है आपको बैंगलोर वाया सेलम से चेन्नई पौंडीचेरी तक, और एक ले जाता है नामक्कल होते हुए एयरकार्ड तक। तो एयरकार्ड क्या है? एयरकार्ड एक हिल स्टेशन है भाई, जो बहुत ही सुंदर है। इसकी खूबसूरती और प्रसिद्धता क्या है, मतलब क्यों इसलिए फेमस है कि भाई साहब अगर आप रोड ट्रिप करने जाइए ना, यहाँ के बेंड आपको इतने प्यारे बेंड है ना, एयरपिन्स बोलते हैं उनको, बहुत ही नैरो हैं। कई एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं। तो अगली अगर आप एयर कार्ड जा रहे हो, यार कार्ड बोलते हैं उसको, जा रहे हो तो ध्यान रखना और केयरलेस ड्राइविंग मत करना। वैसे केयरलेस ड्राइविंग तो कहीं मत करना। तो चलो अब मिलते हैं धर्मापुरी पे। मिल गया जाम, हो गई खुशी है, आ गए स्वाद। चलो मिलते हैं आगे। तो भाई साहब यहाँ से तो भाई साहब यहाँ से बैंगलोर है 180 किलोमीटर, और हम कम से कम नहीं तो गाड़ी चला चुके हैं 3.5 घंटे, और मौसम बहुत ही कैंट हो रहा है भाई साहब, क्या ही बोले। अब देखो तो सही मौसम को, एक नज़र तो मार लो। ये देखो क्या मौसम है भाई साहब, बारिश का समय है। मुझे लगा था कि लाइक अभी 4:30 बज रहे हैं शाम के, और मुझे लगा अंधेरा सा हो गया है क्या, पर जब देखा कि अबे 4:30 बजे हैं, तो यहाँ पे भाई साहब बारिश के पूरे आसार हैं। चलते चले जा रहे हैं, मज़ा बहुत आ रहा है। अभी तो अकेले हैं, हैदराबाद तक मैं अकेला रहूँगा, फिर उसके बाद कोई ना कोई मुझे ज्वाइन करेगा। फिर वहाँ से एक फ्रेंड ज्वाइन करेगा जो मेरे को रिकॉर्डिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा, रिकॉर्डिंग और सारी चीज़ों में मेरी हेल्प करेगा। तो चलिए बैंगलोर का रास्ता एंजॉय कीजिए। अब तो भाई साहब पिछली रोड ट्रिप की तो ख़त्म हो ही गई है, डिलीट हो गया है। अब बचा कुछ है वही डाल दूंगा मैं, देखा जाएगा क्या होता है। तो भाइयों सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना, इस सीरीज़ को सक्सेस बनाना है। चलिए। और भाई साहब सेलम खत्म हुए आधा घंटा हो चुका है निकले हुए, और अब हम आ गए हैं सत्यमंगलम रिजर्व फॉरेस्ट को क्रॉस करने के लिए। सत्यमंगलम फॉरेस्ट ये वही फॉरेस्ट है जहाँ पे पाए जाते थे हमारे वीरप्पन। पिक्चर देख ली होगी भाई साहब, वीरप्पन जी, खूंखार कुख्यात अपराधी डकैत वीरप्पन भाई अपने, वो यही ये उनका ही गढ़ था। तो बता दूं आपको कि सेलम से अगर आप अगर आपको जाना है तो आपको 2 अलग अलग रास्ते हैं बैंगलोर के। पहला जिस पे मैं अभी चल के जा रहा हूँ, इसको NH44 बोलते हैं आप, अच्छा रोड है, इसको ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपको एडवेंचर का बड़ा शौक है और वाइल्ड लाइफ देखने का भी मज़ा चाहिए, तो आप ले लीजिए सेलम से अंदर रास्ता, जो आपको ले जाएगा सत्यमंगलम के बहुत ही घने जंगलों के बीच से। मैं अकेला था तो भाई इतना एडवेंचर मुझे करना नहीं था, तो मैं भाई साहब इसी हाईवे पे चला आया। कोई और होता साथ में तो बिल्कुल उस रोड पे जाता, भाई साहब मज़ा आ जाती है। मैं एक बार गया हूँ बस उस रोड पे। हुआ ये था कि हम उतरे फोटो खिंचाने के लिए, हमने लाओ भाई अच्छा बढ़िया व्यू दिख रहा है, फोटो खिंचाना। जैसे ही उतरे तो भाई साहब वहाँ पे एलिफेंट की ताज़ा पॉटी की महक बड़ी जोर से आ रही। हमने कहा भाई निकल लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एलिफेंट कहीं से निकल रहा वो हमारी फोटो खींच देगा 2 मिनट में। तो हम वहाँ से निकल गए थे। तो मुझे उस रोड का एक्सपीरियंस है, आपको चाहिए तो वाया मैसूर होके आप उस रोड को कनेक्ट कर सकते हैं। वो चाहे तो आप तुमकुर से भी वो रोड पकड़ सकते हैं। तो वो बॉम्बे अगर आप जा रहे होंगे, हुबली बॉम्बे उस रूट पे, शोलापुर कोल्हापुर
कोयम्बतूर से, तो आप वो रूट ले लीजिए। आपका रोड इतना अच्छा नहीं मिलेगा, पर हाँ आपके 1-2 घंटे ज़रूर बच जाएंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हम कृष्णागिरी में आपसे। भाई बहुत बुरे फंसाया ये सामने वाले ने, पता नहीं क्या ही चला रहा है। अब हमें फंसा दिया तो हम देखते हैं हम कहाँ से निकलते हैं। मैं इंडिकेटर दे तो रहा हूँ, मैं लेफ्ट निकाल लूँगा बस दबा के थोड़ा सा। आ गया, कोई देना भी नहीं चाह रहा। तेरे हॉर्न से रुक जाऊँगा। यहाँ पे भाई साहब यही आलम रहता है कि ट्रक वाले अपनी फर्स्ट गियर डाल के एक स्पीड ढूंढ देते, क्योंकि घाट है और इनके पास वेट है, तो ये ज़्यादा स्पीड ऊपर नीचे नहीं करते। अगर ये फंस गया तो भाई साहब बहुत मुश्किल होती है इस ट्रक को निकालने के लिए। तो ये लोग अपना एक पेस मेंटेन कर लेते हैं पहले से ही, चढ़ाई से ही, और ये अपने पेस बनाते हुए पूरा ट्रक पूरा घाटी पार कर जाते हैं। और बाकी जो लोग हैं उनको बड़ी, अरे बंदर, अरे भैया जंगल के बंदर, तुम आ गए रोड पे ऐसे कूद कर, ऐसे मत आया करो भैया। यहाँ पे बड़े गंदे गंदे लोग रहते हैं, गाड़ी चलाने में बड़े गंदे हैं। तो ये है भाई साहब सत्यमंगलम, और आप उस ट्रक को देखकर धीरे 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 चला जा रहा है। ये वाला ट्रक धीरे धीरे हौले हौले गियर में डाल के छोड़ देते हैं। और यही है वो वीरप्पन का गढ़ जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था। वेलकम टू सत्यमंगलम रिजर्व फॉरेस्ट। देखो देखो देखो, बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है भाई इस रोड पे। बार बार वो डायलॉग मार रहे हैं, गो स्लो गो स्लो गो स्लो। ये चढ़ाई है, उस तरफ उतारते हैं ना, उतरते हैं वो ज्यादा खतरनाक होता है। चढ़ाई पे इतना नहीं है, पर फिर भी आपको सेफ्टी रखनी ही पड़ती है। प्रॉब्लम पता है कहाँ थी? प्रॉब्लम यह थी, एक ट्रक ये चढ़ाई कर रहा है, एक ट्रक ये चढ़ाई कर रहा है। अब देख लिया, दोनों अलग अलग लेन पे चढ़ाई कर रहे हैं, और फिर हम फंस जाते हैं। फिर एक अगली लेन पे एक और ट्रक चढ़ाई कर रहा है। देखो बंदर जी, यहाँ के बंदरों को ना अजीब सी शक्ल है, छप्पर। मेरी गाड़ी नीचे मत जाइए, अजीब सी शक्ल है, छप्पर टाइप निकले हुए हैं। नॉर्थ के बंदर और यहाँ के बंदरों में बहुत अंतर है भाई। बंदर इन्हें देख रहे हैं, वो सुसु कर रहे हैं, क्या नजारा चल रहा है। तो चलो भाई, सत्यमंगलम की घाटी खत्म हो चुकी है। अब आगे चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं क्या चीज़ नया दिखेगा। तो बात करते हैं कृष्णगिरी से। कृष्णगिरी के बाद आ जाएगा हुशूर। तो अभी मुझको भी 2 घंटे 2 मिनट और लगेंगे। शाम के 6:30 बजे पहुंचने की उम्मीद है। उम्मीद ही है, 7 भी हो सकता है। पर जहाँ तक मुझे पता है कि मैं अभी बैंगलोर के अंदर नहीं घुस रहा हूँ, मैं बैंगलोर के अंदर नहीं जा रहा हूँ, तो जल्दी पहुँच जाऊँगा और अपना सब कुछ एडिट करके कल के लिए 4-5 बजे के लिए रेडी हो जाऊँगा। तो चलिए बैंगलोर में मिलते हैं। तो भाई साहब, बैंगलोर मतलब हमारा होटल रह गया है सिर्फ 100 किलोमीटर यहाँ से, 98 किलोमीटर, और हम बैंगलोर पहुँचने वाले हैं 1 घंटा, मतलब 1.5 घंटे में हम बैंगलोर एंट्री कर जाएंगे। मौसम कतई कैंट हो रहा है, आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं यहाँ का मौसम। आप देखो क्या मौसम है बैंगलोर का। तो मेरे पास अब 2 चॉइस है। पहली ये चॉइस है कि चुपचाप मैं बैंगलोर के बाहर ही रुक जाता हूँ, क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश आएगी धुआंधार। और कहीं ऐसा ना हो कि पिछले साल जब मैं मुंबई से लौट रहा था तो बाढ़ आ गई थी बैंगलोर में, काफ़ी बड़े बड़े वीआईपी के घर डूब गए थे। इस बार फिर ना डूब जाए, तो इससे अच्छा मैं या बैंगलोर पार करके रुकूंगा या मैं बैंगलोर के इधर रुकूंगा। तो मैंने डिसाइड किया मैं बैंगलोर से पहले ही रुकूंगा, फिर उसके बाद कल सुबह माहौल देख के फिर मैं बैंगलोर क्रॉस करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अब बैंगलोर में एंट्री करते समय। एक कहावत है भाई साहब, हाथी जो होता है ना वो लंबे रूट की दूरियां और लंबे दूरियां तय करने में माहिर होता है। इसी प्रकार भाई साहब फॉर्च्यूनर भी, जब आप लंबे रूट पे इसको उतारोगे और हल्का सा बस उसको गर्म हो जान दो, 1-2 घंटे बाद भाई साहब बिल्कुल मक्खन चलती है रोड पे चिपक के। लंबे रूट पे ले आने के लिए हाथी ही सही रहता है। तो निकालते हैं हम फॉर्च्यूनर को लंबे रूट के लिए। छोटे रूट के लिए तो हम सियास ले लेते हैं बस है। तो मज़ा आ गया भाई साहब, बैंगलोर पहुंचने वाले हैं, सिर्फ 1 घंटे बाद बैंगलोर पहुंच जाएंगे भाई। तो यहाँ से है हमारा होटल मीन्स बैंगलोर 50 किलोमीटर, और ये है हमारे कोयम्बतूर से बैंगलोर के रूट का आखिरी टोल।
तो अब यहाँ बड़ी भीड़ है, देखते हैं कितनी देर में इसको पार करते हैं और फिर ज़रा सा कहीं रुकते हैं तो कहीं वॉशरूम मिले तो विसर्जन कर लें, वो ज़रूरी है भैया, बहुत देर से चला रहे हैं गाड़ी। तो फाइनली मैंने फर्स्ट डे था तो मैंने ज़्यादा लंबा नहीं रखा इसको, 5 घंटे की ड्राइव ही रखी है ताकि मैं हैबिचुअल हो जाऊँ, क्योंकि ये मैं पहली बार अकेले सोलो ड्राइव पे आ रहा हूँ, नहीं तो पहले 2-3 बार आया हूँ। तो पूनम होती है मेरे साथ, ये पहली बार है कि मैं अकेला इतने लंबे रूट पे निकल के आया हूँ। देखते हैं अगली बार जब निकलेंगे तो पूनम और रुद्र दोनों साथ में ही होंगे, अकेला नहीं आऊँगा मैं। और रुद्र को खिला खिला के चलना सीख रहे हैं वो, तो चलने के लिए उनको पकड़ना पड़ता है पीछे और झुक झुक के हमारी जो कमर है ना वो टूट चुकी है। तो अब भाई अब दर्द तो है, तो अब हम सब कुछ अनाउंस कर चुके थे ये तो अब हम निकल चुके हैं दर्द के साथ। देखते हैं दर्द कब ख़त्म होता है। वो एक्चुअली झुक के चलता है ना, उसको पकड़ना पड़ता है पीछे से, तो आपको भी झुकना पड़ता है। मतलब वो झुक के नहीं चलता, वो चलता अपने साइज अपने हिसाब से है, पर आपको झुकना पड़ता है पीछे ताकि वो आप उसको सपोर्ट दे सके। और आपको डर लगा रहता है कि गिर ना जाए, तो इसके लिए आप दोनों हाथ उसके आजू बाजू रख देते हो, तो आपको झुकना पड़ता है, उसके लेवल पे आना पड़ता है। तो बस वहीं से दर्द मिल गया हमें। चलो देखते हैं। तो भाई टोल फाइनली निकल चुका है और हम बस 50 किलोमीटर दूरी पे और हैं, अपने होटल पहुंचते हैं। फर्स्ट डे था, थक ज़्यादा गए हैं। 5 घंटे का ही ड्राइव रखा था मैंने, मतलब 300-400 किलोमीटर ही रखा था। 400 किलोमीटर तो नहीं है, खैर ये है कम से कम 500-700 किलोमीटर है ये। तो अभी होटल पहुंचते हैं, फिर वहाँ पे आपसे बात करते हैं। चलिए। इस तरह के जाम देख के मुझे गुड़गांव की याद आ गई, बैंगलोर में। ऐसे बैंगलोर का जाम भाई साहब गुड़गांव दिल्ली को ही फेल कर देता जब अपने पे आता है। तो देखो भैया अभी एंटर किए नहीं और जाम शुरू हो गया है, तो भाई अब हमारी हिम्मत नहीं है कि हम आगे जाम में एक्सप्लोर करें। तो हम रुकेंगे यहीं रात में। पहले सोच रहा था कि निकल चलते एयरपोर्ट के पास रुकेंगे, पर ना भाई ना, कोई सवाल नहीं उठता, यहीं रुकेंगे हम पहले। चलो भाई होटल निकल के बात करते हैं। भाई आगे का एम्बुलेंस ऐसी फंसी हुई है ना भाई, हे भगवान। तो इनको ड्राइवर को पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि आज ही जाम लगा है, ये कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इसके वजह से जाम लगा हुआ है। और वो सामने देख रहे हैं ना, वो ये खड़ी है एम्बुलेंस और अच्छे से फंसी हुई है। क्या बोले भाई, बैंगलोर जिंदाबाद। क्या चल रहा है उसको साइड, आप एक्चुअली कोई साइड दे भी तो कहाँ दे, मतलब इतना कंजस्टेड है। मैंने भी कैसे दबा के, ये ट्रक खड़ा है ना बगल में, इस ट्रक के पीछे कैसे एकदम काट के गाड़ी निकाली है मैंने, तो वो मुझे पता है। और अब बेचारा, और कोई रूट है नहीं क्या भाई? चलो देखते हैं भाई निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। Then turn right. बहुत मुश्किल है भाई बैंगलोर को क्रॉस करना। ऐसे एक्चुअली बोलूँ क्या,
दिल्ली के ट्रिप तक ना सिर्फ एक ये बैंगलोर का ही ट्रैफिक ऐसा पड़ता है जो जहाँ पे आपको बिल्कुल भी घुसना पड़ता और ट्रैफिक ना पड़ता। बाकी जैसे आप बैंगलोर क्रॉस कर जाओगे ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, रोड एकदम बिल्कुल बाईपास ले लेके निकल जाओ। इसका समझ में ही नहीं आता बाईपास कहाँ पे है। चलो एनीवेज देखते हैं। अब बे दबा लिया हमने तो। चलो भाई फाइनली वो निकल गई है आगे, अब कहाँ तक पहुँच पाती है देखते हैं। तो भाई साहब फाइनली बैंगलोर में एंटर हो गए हैं। अच्छा आंटी हम समझ गए जाम है, और ये है आखिरी टोल। वो आखिरी टोल नहीं था, ये है आखिरी टोल बैंगलोर हुशूर बॉर्डर पे। और देखिए जाम क्या बेहतरीन लग रहा है भाई साहब। 16 मिनट दिखा रहा है हमारे होटल को, तो हिम्मत नहीं हो रही है आगे जाने की। सुबह ही चलते हैं भाई, पहला दिन है, थोड़ा सा स्ट्रेस नहीं देते हैं, आराम आराम से निकलते हैं। सफ़र तो लंबा है भाई मेरे, सफ़र बहुत लंबा है और देखना भी है जाता कहाँ तक है। बहुत भीड़ है भाई। मुझे नहीं लगता ये 3 मिनट में पार कर पाएंगे, देखते हैं कब तक पार करते हैं। बैटरी तेरी खत्म है ली। हम है किस लाइन में भाई? हम हैं इस लाइन में। भाई 1 मिनट तो हो चुका। है गिर गो, तू गिर गो। पीछे का कैमरा ही गिर गया। ये भाई देखो अब अंदर घुस रहा है हमारा। हम तो सीधे चल रहे हैं, हम उस लेन में थे तो हम चेंज कर दिए। अब ये लगेगी तो फिर ये रोएंगे। पता नहीं। अबे तुम तमिलनाडु से गाड़ी चला रहे हो, ऐसे कर रहे हो? भाई आगे के खड़े हो गए हैं, उनका चल नहीं रहा है शायद, वो भाई साहब कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। सब हॉर्न मार रहे हैं पर कोई सुन नहीं रहा। तो भाई ये काम करो, दावा जाओ निकला जाए।
वो वाली मशीन शायद चल नहीं रही है, देखो। मैं तो भाई सीधा चल रहा हूँ। हॉर्न दो लोग ऐसे मार रहे हैं, बड़ा हॉर्न सबको उनको मार रहा है सामने वालों को। भाई 5 मिनट तो हो लिए इसमें। क्या ही बताएं भाई। भाई हम निकले हैं 6:05 पे, मतलब 6:05 नहीं, 6 मिनट 5 सेकंड पे हम ये टोल क्रॉस किया है। बड़ा जाम लगता है भाई साहब। बैंगलोर, वेलकम टू बैंगलोर। अब हम बेंगलुरु में एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से हमारा होटल मात्र 10 मिनट का है, निकलते हैं। चलो होटल बात करते हैं। फाइनली मैंने होटल में चेक इन कर लिया है भाई साहब। सब कुछ टूट गया था, जाम इतना मिला ना। बैंगलोर का भाई साहब जाम बड़ा फेमस है। बैंगलोर में लगता ही लगता है। तो मैं सोचा कि मैं पहले बैंगलोर एयरपोर्ट के पास लेता हूँ, पर जाम ने ऐसी कमर तोड़ी कि मैंने सोचा यहीं रुकता हूँ। सवेरे 5-6 बजे निकलूँगा तो जाम वैसे भी नहीं मिलेगा, मैं सीधा खींच के ले जाऊँगा। मैं अभी मैं जहाँ रुका हूँ मैं, वो बैंगलोर का आउटर है तमिलनाडु की तरफ, मतलब हुशूर की तरफ, और मुझे जाना है बैंगलोर के उस तरफ। तो भाई जल्दी से एडिटिंग करते हैं और अपलोड करने लगाते हैं, और मिलते हैं आपको कल सुबह। तो भाई साहब अब अपने ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं मिलेंगे कल। सभी भाइयों ने राम राम, राधे राधे मथुरा की तरफ से, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। सीरीज़ चल रही भाई साहब, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, सपोर्ट दे देना, ताकि इतना लंबा सफ़र और मेरी मेहनत सफल हो जाए और आपका भ्रमण होता जाए। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट।